बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। बुक भी मैंने शेयर कर दी है आप लोगों के साथ, डिमांड फोरकास्टिंग एंड सप्लाई चेन। हम जब सप्लाई चेन के अपना डेवलप करते हैं, या कंपनी अपनी सप्लाई चेन डेवलप करती है, तो वो डिमांड को भी फोरकास्ट करती है, क्योंकि उसकी डिमांड के मुताबिक ही वो अपनी प्रोडक्शन करेगी, फिर उसको आगे सप्लाई चेन में डालेगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर तक पहुंचेगी। ये जो डिमांड की फोरकास्टिंग है, वो ये इतनी इम्पोर्टेंट है उनको अपनी सप्लाई चेन की डिजाइनिंग में, क्योंकि उसी डिमांड से ही उनको पता चलेगा कि नेक्स्ट फ्यूचर में उन्होंने कौन कौन से रिसोर्सेज रखने हैं, कितने वेयर हाउस होंगे, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, क्या व्हीकल्स, क्या लॉजिस्टिक्स उनके पास होंगी, कितने लोग होंगे, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ कहाँ रखेंगे, किस किस एरिया में ज़्यादा डिमांड होगी, कहाँ ज़्यादा हमने क्या कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या लॉजिस्टिक्स या वो वेयर हाउस रखने हैं, आगे कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मजीद हमें प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी। ये सारा डिमांड की फोरकास्टिंग है। ये फोरकास्टिंग है, 100% तो नहीं होता इन चीज़ों का हमें आइडिया, लेकिन हमें इससे डिमांड के बारे में या उसकी फोरकास्टिंग पे हमें कुछ ना कुछ आइडियाज हो जाता है कि हम फ्यूचर को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आज हमारा टॉपिक है, ये हम डिस्कस करेंगे आज। व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जी ये एक मतलब जिस तरह एक पिक्चर में दिखाया हुआ है जी, कोई ग्लोब है, एक उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं दो, और वो ऊपर सोच रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। ठीक, तो ये ये तो एक मतलब एक इमेजिन किया हुआ है कि एक नजूमी से दिखाया हुआ है, लेकिन असल में फोरकास्टिंग को हम क्या कह सकते हैं? इन सिंपल हम ये कहेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग ए फ्यूचर इवेंट्स, कि जी फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने का क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक फ्यूचर इवेंट मतलब जो फ्यूचर में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। देखें, ये प्योरली ऑन नॉलेज बेस्ड होता है। मसलन कोई एक आदमी बैठ के प्रिडिक्ट नहीं कर देता कि जी फ्यूचर में ये डिमांड होगी। ये बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपकी सेल फोर्स इसमें इन्वॉल्व होती है, आपके जो हाई रैंक्ड या हाई सैलरीड पर्सन हैं, या आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मसलन कंपनी के सबसे ऊपर कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनकी प्रिडिक्शन, उनका एक्सपीरियंस इसमें इन्वॉल्व होता है। वो उस वक्त का एनवायरनमेंट क्या कह रहा होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होती हैं, ये सारा कुछ इसमें मसलन आ रहा होता है। तो हम इन्हीं सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके एक प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। अंडरलाइंग द बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस डिसीजंस ना, इसमें तमाम बिजनेस के डिसीजंस को पता लगता है। ठीक, प्रोडक्शन क्या होगी, कितनी प्रोडक्शन करनी होगी, कितनी इन्वेंट्री रखनी होगी, पर्सनल कितने चाहिए होंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए होगा, क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए होंगे, ये सारी इस फोरकास्टिंग में हमें पता लगेगा। यही फोरकास्टिंग हमें इन सारी चीजों के बारे में आइडिया देगी, हमें बताएगी। ठीक, अगर किसी ने कहा था 100% तो ठीक नहीं होती फोरकास्टिंग, लेकिन हम 60-70% 80% तो हम कह सकते हैं कि जनाब फोरकास्टिंग जो है ना हमें प्रिपेयर कर देती है, हम उसको देख के, फ्यूचर को देख के कुछ ना कुछ हम रेडी रहते हैं जी। फोरकास्टिंग टाइम हॉरिजन क्या है जी? शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है और लॉन्ग रेंज है। शॉर्ट रेंज अप टू 1 ईयर, जनरली लेस देन 3 मंथ, मसलन हम 1 साल या 3 महीने तक की या इससे कम की जो प्रोडिक्शन करते हैं, वो हमारा ये फोरकास्टिंग है। ठीक है, ये मोस्टली प्रोडक्शन पे हो, जहां चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जहां शिफ्ट चल रही होती हैं, जहां जॉब शेड्यूल हो रही होती है, वहां पर हम इस मसलन ये अक्सर वहां पे देखी जाती है कि जी ऑर्डर ज्यादा मिल रहा तो डबल शिफ्ट कर दो, 8 घंटे की शिफ्ट है तो मसलन जो लोग हैं उनको डबल शिफ्ट पर लगा दो, उनको मसलन प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो ये कर दो, ये मसलन ये सारी चीजें जो है वो वहां पर इस्तेमाल होती हैं। मीडियम रेंज जो है, जो फोरकास्ट होती है, वो 3 मंथ टू 3 ईयर होती है। हम सेल्स, प्रोडक्शन में, प्लानिंग में, बजटिंग में ये मोस्टली इसको इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट 3 ईयर प्लस होती है, हमारी कैपिटल बजटिंग है, हमारी रिसर्च है, हमारी फैसिलिटी लोकेशन है, हमारी न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग है, या न्यू
कोई प्लांट है या नई मार्केट की तरफ हमने जाना है, तो ये हमारी फोरकास्टिंग उस लेवल पे होती है। ठीक है जी। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट है जी अप टू 1 ईयर, जनरली लेस देन 3 मंथ। परचेजिंग, क्या परचेज करना है, जॉब शेड्यूल कैसे करनी है, वर्क फोर्स लेवल क्या उनका क्या रखना है, जॉब के असाइनमेंट क्या, प्रोडक्शन लेवल क्या, और सेल में भी आपकी फोरकास्टिंग होती है कि जी अगले कुछ अरसे में ये इवेंट आने वाले हैं, 1 महीने 2 महीने तक 3 महीने तक, तो हम अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, विद इन शॉर्ट टाइम सेल जो हम इंक्रीज करते हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, वो भी उसमें फोरकास्टिंग में आ जाती है। मीडियम रेंज में सेल्स, प्रोडक्शन प्लानिंग, बजटिंग है, और लॉन्ग रन में फोरकास्टिंग में न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग है, फैसिलिटी लोकेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये चीजें होती हैं। ये तीनों फोरकास्टिंग और हर लेवल पे फोरकास्टिंग हो रही होती है। और ये याद रखें कि सम टाइम ये तीनों फोरकास्टिंग एक ही दफा इंटरलिंक्ड भी होती हैं, या सम टाइम एक ही बार में कंपनी ये तीनों फोरकास्टिंग भी कर रही होती है। अब डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंसेस क्या है, मतलब मेन हम इसे क्या कहते हैं जी, मोटा मोटा फर्क क्या है इनमें, या मेन फर्क यूं कहते हैं क्या है जी। मीडियम और लॉन्ग रेंज, मीडियम लॉन्ग रेंज जो फोरकास्टिंग है, फोरकास्ट डील विद मोर कम्प्रिहेंसिव इश्यूज एंड सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्लानिंग एंड प्रोडक्ट, प्लांट एंड प्रोसेसेस। ये मीडियम टर्म है जी, कि जी वो आपको जो कम्प्रिहेंसिव इश्यूज हैं कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम कहते हैं कि जी वो कोर डिसीजन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इम्प्लाइज डिफरेंट मेथडोलॉजीज देन लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है जी। तो हम कहते हैं जी कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग से जो हमें डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो हैं वो क्या कहते हैं इसको, हम मैं यूं कहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है उसकी मेथडोलॉजीज डिफरेंट हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग से, क्योंकि यहाँ ये शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग हमें डिफरेंट लेवल पे करनी पड़ती है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, मीडियम और लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स की तरह नहीं होती, ना ही उन डिपार्टमेंट्स में होती है। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट टेंड टू बी मोर एक्यूरेट देन लॉन्गर टर्म फोरकास्ट। यानी एक चीज याद रखेगा, जितना फ्यूचर या जितना टाइम स्पैन आपके पास कम होगा, जितना इन्वायरमेंट आपके पास लिमिटेड होगा, जितना टाइम कम शॉर्ट का, जितनी शॉर्ट टाइम की फोरकास्टिंग करेंगे वो उतनी ही एक्यूरेट होगी, और जितना टाइम जोन, टाइम स्पैन आपका बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, आपकी फोरकास्टिंग जो है वो उतनी ज्यादा क्या कहते हैं कि जी डेविएट करेगी, मसलन उसका डेविएशन जो है उतना ज्यादा हो सकता है, उतनी ज्यादा वो हो सकती है जी। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट है जी, इकोनॉमिक फोरकास्ट, मसलन आप यहाँ इकोनॉमिक फोरकास्ट में आप प्रोजेक्शन करते हैं जी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या हैं, मनी सप्लाई बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डाटा, ट्रेंड्स अलोंग विद पॉलिसी इन्वेंशन इंटरवेंशन, पॉलिसी की क्या इंटरवेंशन हैं। मसलन नई गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ हमें बहुत सारी फोरकास्ट, खास तौर पर जो इकोनॉमिक फोरकास्ट है उसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र पड़ती है। बिजनेसेस देखते हैं कि अब नई गवर्नमेंट का आके क्या बिजनेस पॉलिसी देगी, किस सेक्टर को रगड़ा लगाएगी, किस पे सेक्टर पे टैक्स लगाएगी, किसको आके वो टैक्स से छूट देगी, क्या करेगी, क्या पॉलिसी बनाएगी। डेमोग्राफिक फोरकास्ट के लोगों की पॉपुलेशन क्या है, एग्रीगेट या डिसएग्रीगेट फ्रॉम फोरकास्ट, वो कितनी फोरकास्ट एग्रीगेट, मतलब टोटल एग्रीगेशन क्या है, या सिंगल फैक्टर सेक्टर की क्या है, किस प्रोफेशन से लोग हैं, ठीक है जी, और क्या उनका इनकम लेवल है। ठीक, ये सारा टेक्नोलॉजी के फोरकास्ट होगी कि प्रिडिक्टिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज ईजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स। ठीक है, और मसलन आप ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी चेंजिंग आ रही हैं, कोई कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या हो सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी एब्सोल्यूट हो जाएगी, मार्केट से चली जाएगी, उसकी जगह कौन सी टेक्नोलॉजी ले रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो कुछ साल पहले तक टेक्नोलॉजी मानी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मानी जाती थी, उसका अब काम नहीं रहा, अब उसकी जगह कौन सी टेक्नोलॉजी ले रही है, क्या चेंज आ रहा है, ये सारा कुछ हम उसमें देखेंगे। अदर फोरकास्ट में वेदर फोरकास्ट है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, टाल, बिजनेस फोरकास्ट, एनवायरनमेंट, डिमांड एंड सेल फोरकास्ट थी। डिमांड और सेल फोरकास्ट है जी हमारे पास बिजनेस की फोरकास्ट में। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फोरकास्टिंग क्या है, मसलन अगर हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखें फोरकास्टिंग की, तो हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स है जी, उसमें हायरिंग है, ट्रेनिंग है, लेइंग ऑफ है, हमने कितने लोगों को ले ऑफ करना है, कितने लोगों को हमने जो है वो क्या कहते हैं जॉब पे रखना है। अगर तो आप देख रहे हो कि फ्यूचर में आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन होने वाली है,
ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है या ज्यादा कोई ऐसे इवेंट आने वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी से डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपको फिर हो सकता है आपको लोगों को एम्प्लॉय को ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो इतना नहीं है, बहुत मुश्किल हालात आ रहे हैं, इस तरह कोरोना में आ गया था, तो आप बहुत सारे लोगों को ले ऑफ कर देते हैं, टेम्परेरी ले ऑफ भी कर देते हो, मसलन क्या कहते हैं कि जी आप परमानेंट ले ऑफ भी दे देते हो। तो आपके लिए ये ज्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस है कि क्या प्रिडिक्शन क्या है, फोरकास्टिंग क्या है फ्यूचर की, वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग के मुताबिक आप अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैनेज करते हैं, उसको लेके चलते हैं। उसके बाद आपके पास है जी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी जो क्या कहते हैं प्लांट कैपेसिटी कितनी है, और आपको कितनी बढ़ानी है उसकी प्लांट कैपेसिटी, और क्या कहते हैं कि जी कैन रिजल्ट इन अनडिपेंडेबल डिलीवरी, लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ मार्केट शेयर, आपकी कितनी शॉर्टेज है आपकी कैपेसिटी की, क्या वो शॉर्टेज जो है क्या रिजल्ट डिलीवरी में क्या कहते हैं कि जनाब आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो टाइम पे डिलीवर होती है कस्टमर के पास, या उसकी वजह से कस्टमर जो है वो आपसे जा रहा है, आप अपना मार्केट जो शेयर है उसको आप लूज कर रहे हो, क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप फोरकास्टिंग करते हैं, गुड सप्लाई रिलेशन एंड प्राइस एडवांटेजेस आप हासिल करते हैं। आप देखते हैं जनाब कि आपके सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप है ना वो ज्यादा अच्छे होंगे, जितने अच्छे होंगे वो आपके लिए उतनी ही कंपेटिटिव जो क्या कहते हैं प्राइस पे आपको रॉ मटेरियल ढूंढेगा, आपके कंपेटिटिव के मुकाबले में आपको ज्यादा इजी होगा कि आपके पास जो रॉ मटेरियल आया है आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा यूं समझें कि ज्यादा इकोनॉमिकल जो प्रोडक्ट है या आपकी आउटपुट है वो आप ले सकते हैं, बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये होती है फोरकास्टिंग में, आप अगर कंपनी अपने सप्लायर के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान करे कि सप्लायर को भी वो मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जिस जो कंपनी के पास है, और सप्लायर से भी इंफॉर्मेशन ले, मसलन सप्लायर और कंपनी रिलेशनशिप से एक ऐसा क्या कहते हैं कि जी एक ताल्लुक कायम हो कि वो उनके पास जो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को क्या कहते हैं फ्यूचर की या उस वक्त करंट मार्केट की पहुंचाएं, जिससे ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन हो सकेगी, क्योंकि प्रिडिक्शन इंफॉर्मेशन की बेस पर होती है। आपको प्रिडिक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन हो मार्केट की, फ्यूचर के बारे में तो कि फोर्सेस क्या होने वाली हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है। तो जब दोनों मिलकर इंफॉर्मेशन जो है दोनों अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हो सकता है उसमें उनके लिए कोई बेटर फोरकास्टिंग या बेटर कोई टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल कर सकें। फोरकास्टिंग का फैक्टर्स कौन कौन से हैं, टाइम रिक्वायर्ड इन फ्यूचर, कितना टाइम रिक्वायर है हमें, कितना मसलन कितना आगे कितनी देर तक की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने कहा था शार्ट टाइम होगा तो आप की प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल सही सही तक भी हो सकती है, जितनी शार्ट टाइम होगी जितना टाइम स्पैन बढ़ता जाएगा आपकी प्रोडक्शन उतनी ज्यादा। अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, आपके पास हिस्टोरिकल डाटा कितना है, इंफॉर्मेशन कितनी है, और वो डाटा कितना आपके पास कितना अथेंटिक है, कितना वो डाटा की हेल्थ जो है वो क्या कहते हैं वो अच्छी है, तो आप उसकी बेस पर भी अच्छे फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेंगे। रेलिवेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा इनटू फ्यूचर, आपका अब का डाटा फ्यूचर से कितना रेलिवेंस है, कितनी उसकी क्या कहते हैं फ्यूचर के साथ उसकी रिलेशनशिप है, रेलिवेंसी कितनी है, वो भी आपके लिए बड़ा फायदा होगा। डिमांड एंड सेल्स वेरिएबिलिटी पैटर्न्स, डिमांड और सेल्स जो हैं, या डिमांड सिर्फ डिमांड या सेल या दोनों, कि कौन कौन से वेरिएबल ऐसे हैं जो इन पे अफेक्ट करते हैं, जो इन पे असर करते हैं, जिनकी वजह से मसलन ये ज्यादा इलास्टिक हैं, कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से डिमांड और सेल ज्यादा इलास्टिक हैं, और किन की वजह कौन से ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करते होते हैं ना, कि कौन से फैक्टर चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो ज्यादा चेंज हो सकती है। ठीक, रिक्वायर्ड फोरकास्टिंग एक्यूरेसी एंड लाइकली एरर्स, आपको फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होगी और एरर्स जो हैं वो आपको कम से कम हो।
یہ بھی مثلا یہ بھی بہت سارے ماڈلز، بہت سارے ٹیسٹ، بہت ساری چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ چیک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی فوکاسٹنگ کو زیادہ سے زیادہ ٹھیک رکھیں۔ پلاننگ ہوریزن لیڈ ٹائم فار آپریشنل مووز، کہ جی آپ کا پلاننگ ہوریزن کیا ہے، آپ کا لیڈ ٹائم کتنا ٹائم درکار ہے آپ کو اپنے آپریشنس کو سٹارٹ کرنے میں، یا اپنے آپریشنس کو چینج کرنے میں، یا اپنے آپریشنس کو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ سے لے کے جانے میں، یہ کتنا ٹائم آپ کو درکار ہے۔ مثلا آپ کا کیا لیڈ ٹائم ہے، کہ کتنا ٹائم درکار، کتنا آپ کے پاس اوریجنل ٹائم ہے کہ آپ شفٹ کر لیں مثلا اپنے آپریشنز کو کسی دوسری انڈسٹری میں، کسی اور بزنسز میں، یا کسی اور ہم کیا کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ میں، ایک پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں تو کسی اور کیا کہتے ہیں پروڈکٹ میں اس کو چینج کر رہے ہیں، یہ سارا آپ کے پاس ہوگا۔ 7 steps in forecasting. 7 steps in forecasting determine the use of the forecast. آپ پہلے یہ ڈٹرمائن کریں کہ فوکاسٹنگ کا کیا استعمال ہے، کیوں، کس بیس پہ آپ فوکاسٹنگ کریں، کیا ریزن کیا ہے، کس ریزن کی وجہ سے فوکاسٹنگ۔ سلیکٹ دا آئٹم ٹو بی فوکاسٹڈ، کس آئٹم سے، کس کی وجہ سے، کس آئٹم پر آپ نے فوکاسٹنگ کرنی ہے، کس کیا وجہ ہے، سیل کی سیل فوکاسٹنگ ہے، فائنانس فوکاسٹنگ ہے، ڈیمانڈ کی فوکاسٹنگ ہے، ہیومن ریسورس کی فوکاسٹنگ ہے، کس کی ہے۔ ڈٹرمائن دا ٹائم ہاریزن فار دا فوکاسٹ، پھر ٹائم ہاریزنس کو ڈٹرمائن کریں۔ سلیکٹ دا فوکاسٹنگ ماڈل، فوکاسٹنگ کا ماڈل سلیکٹ کریں، آگے ہم آئے گا ہمارے پاس بہت سارے ماڈل ہیں۔ گیدر دا ڈیٹا، پھر ڈیٹا اکٹھا کریں۔ میک دا فوکاسٹ، پھر فوکاسٹ کریں۔ ویلیڈیٹ اینڈ امپلیمنٹ ریزلٹ، ویلیڈیٹ کریں واقعی جو آپ نے فوکاسٹ کیا تھا وہی ہیں، اگر وہی ہیں تو پھر ریزلٹس کو امپلیمنٹ کریں، اگر نہیں آئے، آپ بہت زیادہ ڈیویشن ہے تو پھر آپ اپنی وہ جو ڈیٹا ہے، جو چیزیں آپ کے پاس آئی ہیں، جو یہ سٹیپس میں ہیں، آپ ان کو دوبارہ کیا کریں گے، ریوائز کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فوکاسٹنگ اپروچز کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو دونوں اپروچز استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں کوالیٹیٹیو میتھڈز used when situation is vague and little data exist، آپ اس وقت یوز کریں گے جب آپ کے پاس سچویشن ویکیو ہوگی، نہیں اتنا کلیئر ہوگا، ڈیٹا آپ کے پاس کم ہوگا، تو کوالیٹیٹیو میں آپ کو تھک ڈیٹا ملتا ہے۔ مثلا کوالیٹیٹیو ریسرچ وہاں کی جاتی ہے جہاں آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ڈیٹیلڈ انٹرویوز، ڈیٹیلڈ چیزیں آپ کو پائی ہوتی ہیں، تو یہ وہاں جہاں آپ نئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اب اس میں انٹیوشن بھی انوالو ہے، آپ کا وجدان کیا کر رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی انوالو ہے۔ ایکسپیرینس بھی ہے، آپ نے ڈفرینٹ لوگوں، مینیجرز ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں کہ جی کچھ گروپس بنا لیتے ہیں، ان کے درمیان ڈائیلاگس کرواتے ہیں جس سے زیادہ چیزوں کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہم جسے کہتے ہیں جی آپ فوکس گروپ بنا لیتے ہیں، ڈفرینٹ مارکیٹ سے جا کے ریئل ٹائم انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، مینیجر سے انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں ڈیٹے کا کام دیتا ہے کہ اس سے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس اکٹھی ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیو میتھڈ ہے دی یوز وین سچویشن اسٹیبل اینڈ ہسٹوریکل ڈیٹا ایگزسٹ، پھر کیا کرتے ہیں آپ، کوانٹیٹیو چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے بارے میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے، یا اس کے بارے میں آپ نے فوکاسٹنگ کرنی ہے، کرنٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ نے فوکاسٹنگ کرنی ہے۔ انوالو میتھمیٹیکل ٹیکنیک، فوکاسٹنگ سیل آف کلر ٹیلی ویژنز، یا آپ کے پاس ہم نے اپنے کیمپس میں بھی پڑھی ہیں جی ایس پی ایس ایس کی کیا ٹیکنیک ہوگی، ای ویوز کیا ہوگا، اسٹیٹا کیسے لگائیں گے، یہ اس قسم کی مثلا ایس پی ایس ایس وغیرہ کی جو ٹیکنیکس ہیں، یا ایم پلس ہے، یا ایم اوس ہے، یہ سارے جو ہمارے میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہیں پھر ہم یہ استعمال کرتے ہیں اس لیے۔ ٹھیک ہے، اور what ڈیمانڈ مینجمنٹ، یہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔